हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है बहादुर घोड़ा। दोस्तों 100 दिन 100 वीडियो चैलेंज का ये 42वां वीडियो है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। बाकी के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लखनऊ के बादशाह नसरुद्दीन हैदर को जानवरों की लड़ाई देखने का बड़ा शौक था। उनके पास एक घोड़ा था। बादशाह ने घुड़साल के कई घोड़ों को उस घोड़े से लड़वाया था, लेकिन सभी उससे हार गए। बादशाह का एक खास घोड़ा सुजान था, जिस पर वो रोज सुबह शाम बैठकर हवाखोरी के लिए जाया करते थे। एक दिन सुजान को उन्होंने उस बहादुर घोड़े से लड़ने के लिए छोड़ दिया। लगभग 2 घंटे तक दोनों में लड़ाई होती रही, लेकिन अंत में बादशाह का खास घोड़ा सुजान उस बहादुर घोड़े से हार गया। इस लड़ाई में सुजान की एक टांग भी टूट गई, जिससे वो बादशाह की नज़रों का काम का नहीं रहा। इस कारण बादशाह उस घोड़े से नाराज हो गए और उन्होंने उसे सख्त सजा देनी चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि उस घोड़े को शेर के सामने छोड़ दिया जाए। बादशाह के पास उन दिनों कई शेर थे। उनमें भुरिया नामक शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर था। बादशाह ने ऊंची दीवारों से घिरे उस मैदान में, जहां वो जानवरों को लड़ाया करते थे, उस घोड़े को छोड़ दिया। कुछ देर बाद भुरिया को भी उस मैदान में खोल दिया गया। दोनों की लड़ाई देखने के लिए वहां भीड़ एकत्रित हो गई। थोड़ी देर बाद शेर ने घोड़े पर छलांग लगा दी, लेकिन घोड़ा शायद इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने अपने शरीर के अगले भाग को इस तरह झुका लिया कि सिर पीछे की ओर जा गिरा। शेर के गिरते ही घोड़े ने उसके मुंह पर इतनी जोर से दुलत्ती मारी कि शेर कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक लुढ़क गया। लेकिन थोड़ी देर में ही शेर संभल गया और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए तेजी से दोबारा घोड़े पर छलांग लगाई, किंतु वो फिर भी नाकामयाब रहा। घोड़े ने फिर एक बार अपना शरीर का अगला भाग पहले की तरह ही झुका लिया था, जिससे शेर फिर से पीछे जा गिरा। इस बार घोड़े ने शेर के मुंह पर इतनी जोर से दुलत्ती मारी कि उसका सारा जबड़ा चरमरा गया। शेर फिर कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक चला गया। अब दोबारा शेर का साहस घोड़े पर हमला करने का नहीं हुआ। वो बिना पीछे देखे ही वो भागता हुआ मैदान के दूसरी तरफ चला गया। भुरिया के भाग जाने पर उससे भी बड़ा एक और शेर छोड़ा गया, लेकिन उसने घोड़े का सामना ही नहीं किया और आखिर उसे मैदान में से हटा लिया गया। इसके बाद 3 जंगली सुअर घोड़े से लड़ने के लिए छोड़े गए। ये सुअर भी बड़े खूंखार माने जाते थे, किंतु घोड़े के सामने भी ये तीनों चुपचाप खड़े रहे। घोड़ा भी काफी देर तक उनको देखता रहा। थोड़ी देर बाद सुअर घोड़े पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इसके हमला करने से पहले ही घोड़ा आगे बढ़कर उसे जोर से दुलत्ती मार दी। बेचारा सुअर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके दूसरे दोनों साथी इस तरह से सिर हिलाने लगे मानो घोड़े की तारीफ कर रहे हों। हाँ, ये हुई ना कोई बात। अंत में बादशाह घोड़े से इतना खुश हुए कि उन्होंने उसके खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुओं का इंतजाम करवाया और कहा, सचमुच ये बड़ा बहादुर घोड़ा है। उसकी बहादुरी देखकर राजा बिल्कुल स्तब्ध हो गए। दोस्तों आज की कहानी खत्म होती है और आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और बाकी कहानियों से भी आप जरूर कुछ ना कुछ सीखते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।